हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अयोध्या कांड चल रहा है, उसमें अभी भरत चरित्र चल रहा है। तो अभी राम जी जो बताते हैं कि जो सच्चा सेवक होता है वह स्वार्थहीन और छलहीन कपटहीन होता है। तो बड़े प्रवीण रामचंद्र जी महाराज देश काल और अवसर के अनुसार बोले। दोहा नंबर 315 के पहले की चौपाई। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि नृपहि धर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हारी सपने हु न कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्मु परमारथु। पितु आयसु पालिहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परहि न खाले। अस विचारि सब सोच विहाई, पालहु अवध अवधि भरि जाई। देसु कोसु परिजन परिवारु, गुर पद रजहि लाग छरु भारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो भूमि प्रजा रजधानी। मुखिया मुखु सोचाहिए, खान पान कहु एक। पालई पोषई सकल अंगा, तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र की जय। अभी रामचंद्र जी महाराज बोले कि भरत तुम काहे को चिंता कर रहे हो। हे भाई, तुम्हारी चिंता, मेरी चिंता, परिजन की चिंता, घर की चिंता, राज्य की चिंता, वन की चिंता, जो सब गुरु जी है और जो राजा जनक है उनको है, हमको क्यों चिंता करनी है। तो हमारे सिर पर तो वे दोनों बड़े हैं और वो बड़े शक्तिशाली भी है और ज्ञानी भी है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, माने हमारे सिर पर गुरु जी और मिथिलेश है, जनक राजा है। तो हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कोई क्लेश नहीं होगा। तुम चिंता क्यों करते हो। हमारा और तुम्हारा दोनों का परम पुरुषार्थ यह है, और स्वार्थ भी यह है, और सुयश भी यह है, और धर्म भी यही है, और परमार्थ भी यही है। माने चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों इसी बात में है, और हम लोग भी इसी में है। यश भी इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। तो इसी में राजा की आज्ञा पालन करने में ही राजा की भलाई होती है। तो उनका यश फैले, हमारे राजा माने दशरथ राजा का यश फैले कि उन्होंने अपने पुत्र को वनवास देकर स्वयं मृत्यु मोल लिया और सत्य धर्म की रक्षा की। तो हमारा भी धर्म बनता है कि इनकी आज्ञा का पालन करें। यह जो राजा की भलाई है, इसी से लोक में वो भला है, और वेद में भी राजा भला है। तो क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी, इनकी शिक्षा का अगर मनुष्य पालन करे, तो यदि कुमार्ग से भी मनुष्य जाए तो उसका पांव कभी नीचे नहीं पड़ता। इन चारों की आज्ञा का हम पालन करते हैं तो कुमार्ग से जाते भी हमारी रक्षा हो जाती है। और संतों के वचन से यह बात समझ में आती है। एक आदमी ने अपने मन में यह सोचा कि यह काम बहुत बढ़िया है और उसको किया।
और करने पर भी सफलता भी मिली। सफलता मिलने पर उसको अभिमान आ गया कि हमने अपनी बुद्धि से कैसा बढ़िया काम किया, और किया भी और सफलता भी पाई। तो इतना बढ़िया काम करने का फल उसको क्या हुआ? अभिमान हुआ। होना नहीं चाहिए लेकिन उसको अभिमान हुआ। तो क्या मिला उसको? कि केवल मानसिक संतुष्टि हुई अभिमान होने से, लेकिन अभिमान की तुष्टि हुई। एक आदमी ने गुरु के कहने से गलत काम किया, पिता के कहने से गलत काम किया। क्यों? उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह तो बड़ों की आज्ञा से वैसा कर रहा है, तो उसका दोष उसको नहीं लगता है। यह आज्ञाकारी है, उसमें सद्गुण है कि बड़ों की बात मानकर वो काम करता है। स्वामी जी बताते आगे कि देखो, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को मानकर माता को मार दिया, तो क्या हुआ? पिता प्रसन्न हुए और बोले, वर मांग बेटा, तो तूने मेरी आज्ञा मानी है। तो बोले, हमारे परशुराम जी ने वरदान मांगा कि हमारी माता जिंदा हो जाए और उसको ये मालूम न पड़े कि हमारे बेटे ने हमको मार दिया था, तो काम बराबर हो गया। तो उनका पिता की आज्ञा भी हो गई और फिर से माता जिंदा भी हो गई और उनको पता भी नहीं चला कि बेटे ने मारा। तो पिता की आज्ञा मानी और काम बिल्कुल बराबर हो गया, और वहां उनका पाँव नीचे भी नहीं पड़ा, कुमार्ग से चला फिर भी, क्योंकि पिता की आज्ञा मानी। और माने नरक में नहीं जाना पड़ा और पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ा। ऐसा विचार करके सब शोक छोड़ दो और अवधि पर, अवधि माने 14 साल, तो 14 बरस की तो बात है, कोई ज्यादा दिन की तो बात नहीं है। तो अवध में जाकर भरत जी को बोलते हैं 14 बरस तक उसका पालन करो। और बात यह है कि वहां तो राज्य का बड़ा भारी भार है, देश है, कोश है, माने खजाना है, भंडार है, परिजन है, परिवार है। भरत जी कहते हैं कि यह तो आपका है और इसका भार ज्यादा नहीं संभाल सकता मैं। आपके खजाने की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपके दोष कोष की रक्षा मैं भला कैसे करूंगा? तो बोले, ये तो सारा जो क्षण भार है, मतलब जो भार है शरीर पर, यह गर्भार दास तुलसी जग जाको दास कही हो। माने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचार है कि हम जिसके सेवक हैं उसके ऊपर यह भार है, हमें भार लेने की आवश्यकता नहीं है। सो गुरु पद रज के ऊपर यह सारा भार डाल दो और तुम वशिष्ठ मुनि, माता, मंत्री, इनकी शिक्षा मानकर सारी पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा करना। अब आगे उपदेश करते, बहुत बढ़िया उपदेश एक ही लाइन में किया है। मुखिया मुखु सो होय, मुखिया कैसा होना चाहिए? तो बताते कि मुखिया को, माने जो हेड होता है वो मुख की भांति होना चाहिए, कि वह खान पान कहो, मतलब खाते समय ऐसा मालूम पड़ता है, पीते समय ऐसा मालूम पड़ता है कि मुख अकेला खा पी रहा है। तो राजा जब जुर्माना लेता है और जब कर वसूल करता है, होता है राज्य में, तो टैक्स लेता है, तो मालूम पड़ता है कि वह सब कुछ इकट्ठा करके अपने घर में जमा कर रहा है। लेकिन वह जो जमा करता है वह अपने लिए नहीं करता है, वह अस्पताल बनाते हैं, विद्यालय बनाते हैं, पुलिस के लिए चोरी चमारी न हो, इसके लिए वह जमा करता है। तो जैसे बाहर से ऐसा मालूम पड़ता है कि अकेला मुख खा पी रहा है, लेकिन उसको मुख में तो कुछ रहता नहीं, बाद में तो सब अंगों को चला जाता है। तो वह जो भोजन करता है या पानी पीता है वह सर्वांग की, सारे अंगों की पुष्टि के लिए होता है, और वह भी विवेक पूर्वक होता है। आंख के लिए, आंख को रोशनी उससे मिलती है, कान के लिए सुनने की शक्ति मिलती है भोजन से, जीभ को खाद की, रस की और स्वाद की शक्ति मिलती है, और पांव को चलने की शक्ति मिलती है। तो विवेक पूर्वक सबको पृथक पृथक मानी अलग अलग शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर मुख खाता है तो सबको मिलना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी भगवान भरत जी को राजधर्म का उपदेश कर रहे हैं। बड़े लोग संक्षेप में बोलना पसंद करते हैं, जैसे पता है रामचंद्र कि मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख से हो, तो और बुद्धिमान लोग उसको थोड़े में समझ भी लेते हैं। तो प्रधान व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, मुख्य व्यक्ति को, जो राज्य में, नगर में, जाति में, संप्रदाय में, राष्ट्र में मुख्य होवे, मुखिया, तो उसको कैसा होना चाहिए कि मुख के समान होना चाहिए। खाता भी वह अकेला हो, पीता भी वह अकेला हो, लेकिन अपने पास कुछ रखता नहीं है, सबके खाते में भेज देता है। मुंह के पास कुछ नहीं रहता और विवेक सहित खाता है। अगर ज्यादा खाएगा तो अपच हो जाएगा और कम खाएगा तो भूखा मरेगा। तो राजा को ऐसा होना चाहिए, माने वह लोगों से कर वसूल करता है, दंड भी वसूल करता है, परंतु विवेक से करता है। ऐसे ज्यादा, एक को बहुत भेज दिया, एक को कम, ऐसा नहीं, विवेक से करता है। ज्यादा कर वसूल कर ले तो प्रजा को पीड़ा पहुंचे, और कम वसूल करे तो शासन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। इसीलिए यथा योग्य कर प्रजा से वसूल करके उसके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है जो मुखिया होता है।
और पक्वाशय में भेज देता है। मानी वो जो अन्न जो होता है पक्वाशय मानी डिओडेनम, वो शरीर का एक अंग है, वो छोटे आंत के ऊपर के पास, तो पक्वाशय में भेज दिया, मानी सार्वजनिक कार्यों के विभाग में भेज दिया, यानी वो सारे प्रजा के जो अच्छे कार्यों के लिए रख देता है। माने राजा का संग्रह अपने लिए नहीं है, जैसे सूर्य जो जल संग्रह करता है वह अपने लिए नहीं करता है, बरसने के लिए करता है। इसी प्रकार घर में जो मुख्य है उसको ऐसा होना चाहिए। राज धर्म सर बसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु की न बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न साति, भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह बिबस रघुराजु, दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख मुरहेते, मागे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लाटे अमरपति, कुटिल अवसर पाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजधर्म का सर्वस्व बस इतना ही है, जैसे नन्हे नन्हे हमारे मन में सारे मनोरथ गुप्त भाव से रखे रहते हैं, इसी प्रकार इस छोटे उपदेश में मुखिया मुख्यता होई, छोटे से उपदेश में राजधर्म का समूचा सार रखा हुआ है। अब रामचंद्र भगवान ने अपने बंधु भरत को, क्योंकि दिन के बंधु है और भरत में विशेष दैन्य है, तो भरत रामचंद्र के बंधु है, उन्हें उन्होंने बहुत भांति प्रबोध किया, आदेश दिया, आशीर्वाद मतलब उपदेश दिया, बहुत भांति से उनको समझाया, परंतु जब तक कोई आधार न मिले, जब तक न उनके मन में, तब तक उनके मन में न संतोष है न शांति है। ये जो सगुण साकार के उपासक होते हैं, उनकी यही रीति है कि वे केवल मन ही मन सब कुछ करके प्रसन्न नहीं हो जाते, कि मन में सोच लिया कि हम ब्रह्म हैं, तो यह मानसिक निर्गुण उपासना से उसको संतोष नहीं होता है। कि देखो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो मानसिक सगुण उपासना से भी उनको संतोष नहीं होता है, उनको बाहर का एक प्रतीकात्मक आधार चाहिए, जिसके आधार पर वे भगवान की उपासना करें। तो आधार न मिलने से, अभी तक भरत जी को कुछ अवलंबन दिया नहीं है राम जी ने, तो आधार न मिलने से भरत जी को संतोष और शांति की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, उन्हें तो कुछ आधार चाहिए। अब उनको आधार जो देना है वह बड़ा विलक्षण है। बड़ों के बीच में, राम जी सोच रहे कि बड़ों के बीच में अपना पांव पुजाना यह शिष्टाचार के विपरीत है, कि महात्माओं के बीच तो यह बात बिल्कुल चलती नहीं है। गुरु बैठा रहे और चेला अपने सामने, उनके सामने अपना पांव पुजावे, तो यह बिल्कुल शिष्टाचार के विपरीत है। तो रामचंद्र जी को दुविधा हो रही है। अब यहाँ एक और तो भरत जी का स्नेह है और शील है कि भरत जी को कुछ देना चाहिए, दूसरी और गुरु जी और सचिव का समाज बैठा है, और गुरु लोग भी बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, विश्वामित्र है, अत्रि मुनि भी है, ऐसे महापुरुष बैठे हुए, और सचिव भी कोई रामचंद्र के मंत्री तो थे नहीं, वो तो अपने पिताजी के सचिव थे, तो वो चाचा के समान मानते उनको, तो उनका भी समाज है। अब रघुराज रामचंद्र के मन में बड़ों का संकोच है कि उनके सामने भरत को आधार कैसे दे, और भरत का मन में स्नेह भी है कि कुछ देना चाहिए, तो किस दिए बिना कैसे चलेगा। ये बड़े लोगों को, जो शीलवान पुरुष होते हैं रामचंद्र जी जैसे, उनके मन में इस प्रकार की दुविधा आती रहती है। सो अब यह जीत किसकी हुई अभी आगे तो बताते हैं कि कृपा की जीत हुई। भगवान के हृदय में जो करुणा है वह संपूर्ण शक्तियों की चक्रवर्ती माने भास्वती भगवती कृपा है। भगवान के मन में बहुत कृपा है, और जब भगवान की सारी शक्तियां एक, और भगवान की निराकारता की शक्ति है, मतलब निर्गुण निराकार की शक्ति है, अंतर्धानता की शक्ति है। वो शक्ति कहती है कि हम भगवान को प्रकट नहीं होने देंगे, क्योंकि अंतर्धान की शक्ति है। और एक और व्यापक शक्ति है, वो कहती है कि हम सब जगह पे भगवान को रखेंगे। और एक असंगत शक्ति है, 3 प्रकार की है, निराकारता की, अंतर्धानता की और असंगत की। तो असंगत शक्ति है, वो कहती है कि हम किसी से संबंध जुड़ने नहीं देंगे। अब जब सब शक्तियां लड़ती है आपस में,
तो कृपा भगवती आकर सभापति बन जाती है, मानी कृपा माता जी। तो कृपा भगवती आकर सभापति बन जाती है और वह भगवान से कहती है कि कृपा जो कहेगी सो ही भगवान करेंगे। तो सो प्रभु कृपा के अधीन है। तो उन्होंने अपनी पावड़ी पांव से पहनने की जो पादुका जी है फिर भरत जी को दे दी। अब भरत जी ने बड़े आदर से इसको अपने सर पर धारण कर लिया। अब ये पादुका जी खड़ाऊ जो है कौन है कि यह करुणा निधान भगवान के चरण पीठ है, इन्हीं पर भगवान अपने चरण को स्थापित करते हैं। तो ये दोनों कैसे, पादुका हमेशा दो ही होती है, पैर में होती है, युग्म होता है। तो ये दो कैसे होते हैं कि इनके लिए तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया उपमा दी है। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, मानो प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए जुग माने युग्म, दो जामिक माने याम माने प्रहर और यामिक माने प्रहर के जो पहरेदार होते हैं उसको प्रहर बोलते हैं। प्रहर पर ड्यूटी बदलती है, फरज बदलती है। तो दो जामिक माने दो पहरेदार मिल गए प्रजा की रक्षा करने के लिए और अयोध्या की रक्षा करने के लिए। अब दो कैसे है कि प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए दो पहरेदार मिल गए। अभी दूसरी उपमा देते हैं कि संपुट भरत स्नेह रतन की। अब भरत जी, ये पादुका कैसी है तो भरत जी के हृदय में जो स्नेह का रत्न है उसको कहाँ रखते हैं, जो स्नेह है वो तो बोलते हैं, बोले एक पिटारी मिल गई, संपुट, संपुट इसको बोलते हैं, दो होता है तो इसको संपुट मिल गया। तो संपुट में भी दो पहलू होता है, तो हीरा रखकर उसको बंद कर देते हैं, तो एक संपुट की भी वो उपमा दी। ऐसे जो दो खड़ाऊ है, पहरेदार है और दो संपुट है। अब भरत जी के स्नेह रत्न को रख लिया। अभी आगे बताते हैं कि ये जीव जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न के लिए दो युग्म, दो नाम चाहिए, रा और म। राम के दो अक्षर, रा और म अक्षर है। तो वे जैसे जीव के सभी प्रयत्नों का सार है राम, रा और म। तो इसी से भगवत प्राप्ति हो। तो इसमें भी रा और म, तो दो खड़ाऊ का दो हुआ, रा और म। इसी प्रकार ये दो भगवान के नाम के अक्षर, वैसे दो खड़ाऊ, और इनका आश्रय लेकर जीव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, राम नाम का आश्रय लेकर। अभी दूसरी आगे उपमा देते कि दोनों खड़ाऊ कैसी है कि वंश की मर्यादा की रक्षा करने के लिए कपाट है, मानी कवाड़, जो कपबोर्ड जिसको बोलते हैं। तो वो इसमें भी दो दरवाजे होते हैं, तो किवाड़ी भी दो होती है। तो दाहिने से आई, बाहिर से आई, मैंने बंद कर दिया। तो जैसे किवाड़ लगाकर घर की रक्षा करते हैं, वैसे कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए ये दो खड़ाऊ है। और बढ़िया काम करने के लिए, कुशल काम करने के लिए जैसे दो हाथ काम करते हैं, वैसे भरत जी से बढ़िया बढ़िया काम करवाने के लिए ये दो हाथ भरत जी को मिल गए। तो कितनी सारी उपमा दिखड़ाओ को। अभी आगे भी बताते हैं कि जैसे आंख से देखकर काम करते हैं, तो आंख भी दो होती है। ये रामचंद्र की जो दो खड़ाऊ क्या है, बोले विमल नेत्र है। किस बात के लिए विमल नेत्र है कि ये सेवा रूपी सुधर्म के दर्शन के लिए विमल नेत्र है। यह खड़ाऊ निर्देशानुसार ही सेवा धर्म का निर्णय करेंगे, मतलब ये इनसे आज्ञा लेंगे भरत जी अभी आगे से। जैसे कोई प्राणी दूर हो और अपने को सूझता न हो कि इस संबंध में हमको क्या करना चाहिए, किसी को कुछ बताना हो, तो जैसे टेलीफोन करके पूछ लेते हैं किसी से कि स्वामी हम आगे, मालिक को पूछे, कोई कुछ होता है ऑफिस में से बाहर गए तो कैसे काम करे, तो वो रिसीवर से जवाब मिल जाता है। तो वैसे रामचंद्र तो गए वन में, भरत जी रह गए राज्य में। अब उनको टेलीफोन करने के लिए, भगवान का आदेश प्राप्त करने के लिए ये जैसे रिसीवर मिल गया। रिसीवर एक होता है, लेकिन यहाँ पे खड़ा दो है तो डबल हो गया। तो चरण पादुका दो है, तो इन्हीं से ये भगवान रामचंद्र जी के आदेश प्राप्त करते हैं। यह अब अवलंबन प्राप्त हो जाने से भरत जी को बड़ा आनंद हुआ और ऐसा सुख हुआ जैसे श्री सीता और रामचंद्र जी यहीं पे रह गए, मणिवन में गए, इनके साथ ही ऐसा एहसास हुआ और अयोध्या में रह गए और सीताराम ऐसा लगा। माने सीताराम भी दो है और ये खड़ाऊ भी दो है, तो सीता और राम तो युग्म में बहुत सारा आ गया। अभी तो खड़ाऊ क्या क्या है, दो पहरेदार है, फिर वो संपुट है स्नेह रत्न के लिए, फिर रत्न रखने की पाट वाली पिटारी है, रा और म अक्षर है भगवत प्राप्ति के लिए, दो किवाड़ी है, दो हाथ है, दो आंख है, और ये मानो सीताराम खुद ही है। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ का वर्णन है, पादुका जी का वर्णन है। अब भरत जी ने प्रणाम करके उन्होंने विदा मांगी और रामचंद्र ने उनको हृदय से लगा लिया। इधर लोगों को इंद्र ने उचाट कर दिया, क्योंकि इंद्र बड़ा कुटिल है और जो देखा है कि इन लोगों की परिस्थिति बुरी है, जो लोग साथ में समा जाए कि जो लोग कहते थे कि जहां राम रहे वही अवध है और हम तो जन्म भर राम के साथ ही रहेंगे, घर लौट कर नहीं जाएंगे, उनके मन में, जो आज तक ऐसा सोचते थे, ऐसा कहते थे, उनके मन में
अवसर पाकर इंद्र ने कुचाली कर दिया। तो वो कुचाली भी फायदा कारक, वो आगे बताते हैं। सो कुचाली सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि भरत सब लोग पुरोगा। राम कृपा अवरे वसुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। बेटत बूझ भरी भाई भरत सु, राम प्रेम रसु कहि न परत सु। तन मन बचन उमग अनुराग, धीर धुरंधर धीरजु त्याग। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दसासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जय विरंचि निरलेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। देव बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर रामचंद्र की जय। अब इंद्र ने तो अपनी जान में कुचाली की, मतलब कपट किया, लेकिन दुष्ट लोग जो कुचाली चलते हैं, मतलब कपट करते हैं, वह जो महात्माओं पर पड़ती है तो वह भी उनके लिए कुचाल नीची हो जाती है, क्योंकि महात्मा पर उसका कोई असर नहीं होता, तो वहां पे कुचाली नीची हो जाती है। सो वह भी उनके लिए अच्छी हो गई, नीक हो गई, माने सुंदर हो गई। अब सब लोग अयोध्या में अपने प्राण किस कारण से रखते हैं कि बोले अवधि की आशा से, माने 14 वर्ष के बाद रामचंद्र लौट आएंगे, यह अवधि की आशा है। और इनके प्राण की भी रक्षक है कि वो आएंगे, ऐसा सोच के वो लोग रहेंगे। अब यह जो कुचाली कर इंद्र ने, इसमें क्या हुआ कि मन का उचाट हो गया इधर से चित्रकूट से, माने अब घर में जाने का मन हो गया। तो अब घर में जाकर ये अच्छी तरह से रह तो सकेंगे, ऐसा भी है एक पहलू। तो यह भी उनको एक सहारा मिल गया कि यहाँ से जाएंगे तो घर में, क्योंकि यहाँ तो वन में रहना है, तो वहां घर पे अच्छे से मिल गया। तो ऐसा कुचाली से इसका मन भी फिर गया। नहीं तो लक्ष्मण सीता और रामचंद्र के वियोग रूपी कुरोग से सब के सब डर से कांप कर मर जाते, ऐसा लिखा है यहाँ पर। सो यह जो इंद्र की कुचाली अयोध्या वासियों पर चल गई कि उनका मन हो गया कि घर चले और ये अभी यहाँ नहीं रहना है। तो इसका भी कारण यही है कि इसमें भी रामचंद्र की रुचि थी कि हमारी प्रजा को ज्यादा क्लेश न हो, इसीलिए इंद्र से ये कुचाली हुई, तो ज्यादा कष्ट न हो मेरी प्रजा को। अब रामचंद्र की कृपा ने ही इंद्र की इस टेढ़ी चाल को, माने अवरेब को, माने टेढ़े मार्ग को सुधार लिया, ऐसा सोचकर। अब रामचंद्र और भरत दोनों जब मिलने लगे आपस में, तो जो रामचंद्र के प्रेम का रस है भरत से मिलते समय का, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वहां वाणी की गति नहीं है, तन में, मन में, वचन में अनुराग उमग रहा है। और धीर धरंधर भगवान श्री रामचंद्र ने भी अपना धैर्य त्याग दिया। माने उस समय मैं धैर्यवान हूं, धीरज कैसे धारण करना चाहिए, यह धीरज भी उनसे भी धैर्य धारण नहीं किया गया, राम जी से भी। क्योंकि रामचंद्र को वैसे तो न कभी विषाद होता है न कभी हर्ष होता है, लेकिन तांस्तितिक्ष्व भारत, माने हे भारत, वो गीता जी का लिखा है, तो इसको सहन कर, तांस्तितिक्ष्व भारत। यम न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सोमृतत्वाय कल्पते। माने जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, वह मुक्ति को पा जाता है। तो ऐसा वो राम जी भी कहते हैं। ये तो धीर धुरंधर है राम जी, परंतु इसका भी धैर्य इस समय छूट गया। उनके नेत्र कमल से जल की वर्षा हो रही है। इनकी यह देश दशा देखकर सारे देवता लोग भी दुखी हो गए। इतने बड़े लोगों का भी धैर्य छूट गया। वहां अत्रि मुनि बैठे थे, वशिष्ठ मुनि बैठे थे, विश्वामित्र मुनि थे। यहाँ इसलिए मुनिगण बोलते थे, पहले अकेले वशिष्ठ जी होते तो खाली मुनि बोलते थे, भाई सारे लोग हैं तो मुनिगण बोलते हैं। जब वशिष्ठ जी अकेले थे तब मुनि बोलते थे। कितने ऋषि, कितने महर्षि, कितने महात्मा है, मुनिगण है सब, और गुरु जी है वो अलग, और सबके सब धीर धुरंधर, माने सब में धैर्य बहुत बड़ा हुआ। लेकिन इस समय इन सबका धैर्य छूट गया जब भरत और राम जी मिलते हैं तो। और राजा जनक तरीके लोग वहां पर बैठे हैं। ये लोग कैसे है जनक राजा से कि इन्होंने ज्ञान की आग में अपने मन रूपी कनक को, माने सोने को कस लिया है। जैसे आग में तपाने से सोने की चमक और बढ़ जाती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि से इनका मन पवित्र और ब्रह्म रूप हो गए। वैसे है जनक राजा, जिनको ब्रह्मा ने स्वभाव से ही निर्दोष पैदा किया कि इनकी जगत में कहीं आसक्ति भी ना हो और कहीं संग भी ना हो। जनक राजा वैसे है
जो जल में पद्म पत्र के समान इस जगत में पैदा हुए हैं, माने असंग है, वैराग्यमान है, जिनको कहीं आसक्ति ही नहीं होती है, वे लोग भी रघुवर और भरत की अनुपम माने जिसकी बराबरी कोई प्रीति नहीं होती है, वो प्रीति को देखकर तन मन वचन तीनों से और विराग सहित विचार, उनके अंदर जो वैराग्य और जो विचार था वो सबका सब रुक गया, माने सबका वैराग्य भी इसी समय चला गया। आगे बताते जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी घोरी, बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानि ही लोगु, सो सकोच रसु अकथ जुबा, सब स्नेह समीरि सकु जानी, बेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुदवनु हर्षि अलाए, सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा, प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देवनि होरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी, लखनहि भेटि प्रणाम करी, सिर धर सिय पद दूरी, चले सब प्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी, सियावर रामचंद्र की जय। अब उस समय सुबानी मानी सरस्वती जी का भी स्नेह का स्मरण, सरस्वती भी स्नेह का स्मरण करके जो भरत का और राम जी का स्नेह वो भी सकुचा जाती है। अब रघुवर रामचंद्र ने भरत को हृदय से लगाकर समझाया, फिर शत्रुघ्न जी को भी बड़े आनंद से हृदय से लगाया। जितने सेवक और सचिव थे सबने भरत का रुख देखा और अपने कर्तव्य पालन में सबके सब लोग लग गए। अब यह बात सुनकर दोनों समाज में, अवध समाज और जनकपुर का समाज, तो दोनों में दारुण दुख की व्याप्ति भी हो गई। सब लोग वहां से चलने का साज लगाने लगे। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न प्रभु के चरण कमलों की वंदना की। राम का राज्यादेश हुकुम, राम की आज्ञा, अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने से बढ़कर उसकी और कोई सेवा नहीं होती, इसीलिए इनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके वे वहां से चले। उन्होंने मुनि, तापस, वनदेव, वन के जो देवता है, सबसे विनय किया और बारंबार सबका सम्मान किया। लखन से भेंटकर और प्रणाम करके, लक्ष्मण जी को भेंटकर और प्रणाम करके, फिर सीता जी के चरणों की धूलि को भी अपने सिर पर धारण किया और उनसे सप्रेम आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि वो सीता जी माता का आशीर्वाद जो होता है वो सकल सुमंगल का मूल है। और फिर वहां से चले, क्योंकि जानकी जी का आशीर्वाद अमोघ है, तो अचूक होता है, माने वो फलता ही है। तो माता का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा अमोघ होता है। माता जितने स्नेह से अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, वैसा आशीर्वाद दूसरा कोई नहीं देता है। तो इसी से बताया कि तुम्हारा आशीर्वाद अमोघ है जानकी जी का। आगे बताते, सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन्नी बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो, पुर पगु धरिय देय सीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा, मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने, सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक वामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली, जथा जो कर विनय प्रणाम, सानुज रामा नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानि कृपा निधि फेरे, भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी, विदा कीन सचिपाल की, सकुच सोच सब मेटि, सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी ने जाकर जनक जी से सिर झुकाया और बहुत प्रकार से उनके प्रति भी विनय और उनकी बड़ाई की और बोले कि हे देव, आपने, राम जी जनक जी ने कहते हैं, ससुर जी है, पिताजी है, तो आपने दयावश बड़ा दुख उठाया और सारा समाज लेकर आप मेरे लिए जंगल में आए। जब अब आप पुरी में बधारे, माने वापस जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब राजा ने धैर्य धारण किया और वहां से फिर प्रस्थान किया। तो जो बड़े बड़े मुनि थे, ब्राह्मण थे, साधु थे, उनका सम्मान किया और भगवान ने उनका सत्कार किया।
अब यदि विज्ञान की रीति से यह जांच करने लगे कि हम जिनका सत्कार करते हैं और विदा करते हैं उनमें कुछ हरिहर के शरीर वाला तत्व है कि नहीं, तो विज्ञान की दृष्टि से जांच करने पर यह चीज मिलने वाली नहीं है। यह असल में अपने हृदय का निर्माण करने के लिए है कि दूसरे में हरि और हर को देखना। जब अपने हृदय में यह भाव होगा कि यह तो साक्षात विष्णु है जिसको मिलते हैं और यह तो साक्षात शिव है, तो वह अनपढ़ ब्राह्मण भी जिसको मिलते हैं, वह पत्थर की मूर्ति भी, भले वह पत्थर की मूर्ति हो, लेकिन अपना दिल शंकर में बना देगा, अपना मन विष्णु में बना देगा और अपना हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो उपासना वस्तु में क्या है इस पर विचार नहीं करती, उससे अपने हृदय का निर्माण कैसे होता है इस बात का विचार करती है उपासना करने से। तो इसीलिए सब में हरिहर बुद्धि करके कि ये तो साक्षात नारायण है, उन्होंने सबका सम्मान किया। इसके बाद दोनों भाई सास के पास गए, माने जनक राजा की जो सुनैना माता जी से उनके पास गए और उनके चरण में भी वंदना करके उनका आशीर्वाद करके लौटे। क्योंकि जो जनक जी की पत्नी है ये बड़ी ज्ञान वाली है। उन्होंने कौशल्या जी को समझाते समय कहा था कि रामचंद्र 14 वर्ष वन में असुरों का, सब असुरों का संहार करके और मुनियों को सुख देकर फिर अयोध्या में लौटेंगे और असल राज्य वो करेंगे। यह बात हमको याज्ञवल्क्य के मुनि ने भी जब पहले मिले थे तब भी बताया था। इसीलिए कौशल्या जी तुम दुख मत करो, ऐसा सुनैना जी कहती थी। वो बड़ी विवेक वाली भी है, ज्ञान वाली भी है। तो ऐसी सास जिसको मिली है कि याज्ञवल्क्य की शिक्षा भी उसके जुबान पर है और याज्ञवल्क्य तो उपनिषद के ऋषि है जो मैत्रेय को, गार्गी को वेदांत का तत्व रहस्य समझाते हैं। अब कौशिक, वामदेव, जाबाली, परिजन, पुरजन जो अच्छे सुचाली सचिव है वो सबको यथा योग्य विनय प्रणाम करके लक्ष्मण से रामचंद्र ने सबको विदा किया। अब जितने नाम लिए हैं इसमें कौशिक जी यानी विश्वामित्र जी की कथा आप लोग जानते हैं और वामदेव जी भी राजा जनक के दरबारियों में से ही थे। जाबाली का वर्णन वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से आया है, तुलसीदास जी ने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे स्वामी जी बताते हैं कि इन्होंने वहां आकर, जाबाली ने वन में आकर रामचंद्र से कहा कि तुम बिल्कुल धर्म कर्म के चक्कर में पकड़कर लौकिक राज्य को खो रहे हो, मानी नहीं खोना चाहिए तुम्हें। कहाँ है ईश्वर, कहाँ है वेद, कहाँ है धर्म, ये सब बातें झूठी है। ऐसे आकर रामचंद्र को समझाया कि तुमको चाहिए था कि दशरथ को कैद करके जेल में डाल देते और यदि भरत शत्रुघ्न भी उनका पक्ष लेते तो युद्ध कर लेते। इस राज्य पर तुमको राजा होकर बैठना चाहिए था। यह क्या तुम दीन दरिद्रों के समान मन में इधर उधर घूम रहे हो, ऐसा बताया था। यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा प्रसंग है, स्वामी जी बताते हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने मुंहतोड़ जवाब इनको दिया था। बोले अगर जगत में ईश्वर को मनुष्य नहीं माने तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। यदि मनुष्य धर्म को स्वीकार नहीं करे तो संसार में स्त्री की, पुरुष की, बाप की, बेटे की कोई भी मर्यादा नहीं रह सकती अगर भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। और यदि अनादि अपौरुषेय वेद का ज्ञान न हो तो महात्मा कौन है, गुरु कौन है, इसको भी कोई पहचान नहीं सकता। मतलब ये ज्ञान है तभी गुरु को और महात्मा को पहचान सकते हैं। उनको ऐसा जवाब दिया कि वे बेचारे फिर चुप हो गए। अब वशिष्ठ मुनि ने फिर कहा कि रामचंद्र इनके ऊपर तुम क्रोध मत करो, यह भी तत्वज्ञानी है और यह यदि वेद धर्म ईश्वर के विपरीत बोलता है तो उसमें भी इसकी स्वरूप दृष्टि काम करी है, तो तुम इसका बुरा मत मानो। कोई कोई तत्वज्ञ ऐसे भी होते हैं। वह बड़ा विचित्र प्रसंग है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग की यहाँ पर चर्चा नहीं की है। ये तो वाल्मीकि प्रसंग स्वामी जी ने बताया। अब इसके बाद जितने भी स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, बीच वाली उम्र वाले, सबको सम्मान देकर कृपानिधि ने वहां से लौटा दिया। क्योंकि वहां रामचंद्र भगवान को किसी को कपड़ा, रुपया, पैसा तो दे नहीं सकते थे, वन में थे तो वहां तो उनके पास कुछ था ही नहीं, सम्मान था, तो सबको सम्मान देकर विदा किया। तो जिसके पास कुछ नहीं होता है वह मीठी आवाज में बोल तो सकता है ना, तो वह सम्मान तो कर सकता है। तो कृपानिधि ने ऐसे सम्मान देकर सबको वापस किया। अब इसके बाद माताओं में सबसे पहले भरत जी की माता के पास गए, माने कैकेयी के पास गए और उनके चरणों के प्रभु ने वंदना की और बोले वैसे तो भगवान रामचंद्र का स्नेह सबके प्रति हमेशा पवित्र रहता है, लेकिन कैकेयी के बारे में कोई कह दे कि केवल शिष्टाचार के लिए गए तो वो बात नहीं है। ये बिल्कुल पवित्र स्नेह से गए और कैकेयी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी हृदय से लगाने की, लेकिन स्वयं रामचंद्र जी ने उसको हृदय से लगाया। उसके मन में जो संकोच और शोक था वह सब मिटा दिया कैकेयी जी का। बोले यह तो मैं चाहता था,
मुझे वनवास मिले। मैंने अवतार इसीलिए लिया है, और ब्राह्मणों की, गाय की, देवता की रक्षा करनी है और असुरों का नाश करना है, विध्वंस करना है। यदि तू वनवास का, कैके माता जी, यदि तू वनवास का वर न मांगती तो मेरे कार्य में सहायता ही नहीं मिलती। यह जो मेरा संकल्प था सो तुमने ही पूरा किया है। इसमें तुम अपने को कर्ता मत मानो, संकोच मत करो और आगे के लिए भी कुछ शोक मत करो। तो मैं तो आऊंगा और फिर से अयोध्या का राजा बनूंगा। अब सचमुच तुम्हारे हृदय की बात है, मैं तुम्हारे प्रेम को पहचानता हूँ। तुमने हमारा काम करने के लिए ही हमको वन में भेजा है। ऐसा कहकर अपने हाथ से उनके लिए पालकी सजाई और उनको विदा कर दिया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि हिय न हुलासु। सुनि सिख अभिमत आशीष भाई, रही सियधु प्रीति समाई। किम गाई करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई, बार बार हिल मिली दुहु भाई। सम स्नेह जननी पहुँचाई, साजी बाजी गज वाहन नाना। भरत भूप दल कीनी बयाना, हृदय राम सिय लखन समेत। चले जाहि सब लोग अचेता, बसह बाजी गज पशु ही हारे। चले जाहि पर बस मन मारे, गुर गुरतिय पद बंदी प्रभु। सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित। आए परन निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। अब सीता जी अपने परिजनों से और माता पिता से मिलकर फिर आई, क्योंकि उनके हृदय में अपने प्राण प्रिय श्री रामचंद्र जी के प्रति पुनीत प्रेम है और उन्होंने प्रणाम करके सब सासुओं को भेजा। यह उधर की रीति है कि बेटी अपने माँ बाप के पांव नहीं छूती और माँ बाप भी बेटी के पांव नहीं छूते हैं, वह हृदय से ही लगाने की रीति है। तो बेटी को पकड़कर माता भी और पिता भी हृदय से लगा लेते हैं, तो पांव छूने की पद्धति वहां पर नहीं है। लेकिन जब सास के पास गई, माने कौशल्या जी, सुमित्रा जी के पास गई, तो सब सास को प्रणाम करती है और सब सासुओं से भेंट अंकुवार करती है। इस प्रेम का वर्णन करते समय कवि के हृदय में कोई उल्लास नहीं है, क्योंकि यह विदाई का और वियोग का प्रेम है। तो इसका वर्णन करने में कवि को कोई उल्लास नहीं है, माने तुलसीदास जी को। अब सासुओं ने बहू को शिक्षा दी कि पति की सेवा कैसे करना, और जो मन में चाहती थी वही आशीर्वाद, माने सावित्री भव, तुम सावित्री की तरह अपने पति के साथ रहो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया। और सीता जी मायके और ससुराल दोनों की प्रीति में समा गई, जैसे अपनापन उसने खो दिया उसी टाइम पे। रघुपति ने बहुत सुंदर पालकी मंगाई और समझा बुझा कर सब माताओं को उस पर चढ़ाकर विदा किया। अब दोनों भाई बारंबार हिल मिलकर समान स्नेह कर साथ सभी माताओं को पहुंचाया, माने सब भाइयों ने सब समान स्नेह किया, ऐसा नहीं कि कई को कम किया, कौशल्या को ज्यादा किया। अब घोड़ा, गज और नाना प्रकार के जो वाहन लेके आए थे, वाहन सजाकर राजा जनक और भरत दोनों ने प्रयाण किया। अब जब चले वहां से तो खाली दिल से नहीं गए। कैसे गए? सबके दिल में बैठ गए सीता, राम और लक्ष्मण, और सब लोग अचेत से जा रहे, जैसे किसी में कोई चेतना ही नहीं है, ऐसे जा रहे, राम जी को छोड़ के जा रहे हैं। तो अब उनको शौक नहीं कि रास्ता कहाँ और कौन चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, सबको कुछ पता नहीं है। उनकी तो बात ही छोड़ो, जो वहां पर बसा है, माने बैल है, घोड़े है, हाथी है, सब पशु, सब दिल से हारे हुए परवश होकर, माने अपने आप नहीं चल रहे, मन मारे हुए चुपचाप, जैसे इसको कोई हाँक के ले जाता है तो वापिस लौट रहे, वैसे ही वो लोग जा रहे हैं। उनमें, उनके मन में भी लौटने का कोई उल्लास नहीं है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने, सीता जी ने और लक्ष्मण ने, तीनों ने मिलकर गुरु और गुरु पत्नी दोनों की वंदना की, और हर्ष और विषाद दोनों ही उनके मन में है। हर्ष तो इस बात के लिए है कि धर्म पालन करने का अवसर मिल गया, कि वन में जाकर असुरों का नाश करने का। और जो आसक्ति है, स्नेह है, यह है कभी कभी धर्म के विपरीत पड़ जाती है, कि रामचंद्र जी भी डर गए थे, बड़े संकोची स्वभाव के, कि कहीं भरत के प्रेम में आकर, पूर्ववासियों के प्रेम में आकर मैं पिताजी के वचन को मिटा न दूं, ऐसा उनको भी थोड़ा डर हो गया था। लेकिन अभी वो कर रहे हैं तो वो खुश है, और दुखी भी इसीलिए है कि वो पूर्वजों को, उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार कह दिया था कि भरत कहेंगे सो करेंगे, वशिष्ठ मुनि कहेंगे सो करेंगे, जनक राजा कहेंगे सो करेंगे, आप लोग आगे दीजिए, ऐसा बहुत बार बोला था। ऐसा करने को स्नेह में आकर वो तैयार थे,
वह तो तोड़ना नहीं पड़ा, कि अगर बोल दिया होता तो फिर तोड़ना पड़ता। तो इसके लिए उनको हर्ष हुआ कि हम अपना काम अब ठीक ठीक कर सकेंगे। और विषाद इसलिए हुआ, कितने जो स्वजन परिजन पूरेजन स्नेही आए थे, इसकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। एक बार स्वामी जी कहते कि मैंने देखा कि उड़िया बाबा जी जो महाराज कुछ उदास से थे, तो उनसे मैंने पूछा कि आप उदास क्यों हो? तो बोले देखो, एक बड़ी इच्छा लेकर एक मनुष्य माने एक साधक मेरे पास आया था कि मैं उसको पूरा कर दूं, परंतु मैं पूरा नहीं कर सका, इसके लिए उदासी मालूम पड़ रही है। माने महात्मा लोगों का चित्त कैसा होता है कि हम इनकी इच्छा पूरी नहीं कर सके, इसके लिए भी वो उदास हो जाते हैं। तो अब पर्ण कुटीर में आए रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, और वह जो पर्ण की मतलब घास की बनी हुई कुटिया है उसमें आ गए। उस समय हर्ष भी है और विस्मय भी है। हर्ष तो धर्म पालन में सुविधा का, और विस्मय इसलिए कि सबको निराश करके लौटाना पड़ा। विदा की न सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। ओल की रात बिल्लबन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी छठ, प्रिय परिजन वियोग बल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुवानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलोकी दशा रघुबर की, बरसि सुमन कहि गति धर धर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगति गयानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान ने बड़ा सम्मान करके जो निषाद राज आए थे उनको भी विदा किया। वह वहां से चले तो सही, पर निषाद के हृदय में भी बड़ा भारी विषाद था। कोल किरात बिल्ल वंचारी जो उनके साथ थे, वन में जो सेवा करते थे, वो भी प्रभु को जोहार करके चले वहां से। अब सीता राम लक्ष्मण वट के वृक्ष के छाया में बैठ गए, जहां जानकी जी ने अपने हाथों से वेदी बनाई थी। अब सीता जी सोचती है कि हमारे हाथ की बनाई वेदी पर प्रभु बैठेंगे तो उनको बड़ा सुख मिलेगा, तो उसी वेदी पर वह बैठे हैं। प्रिय परिजन के वियोग में विलख रहे हैं, उनको भी दुख हो रहा है, और बारंबार भरत का कितना स्नेह है, कैसा स्वभाव है, कैसी सुबानी अच्छी वाणी से बात करते हैं। तो ये सीता जी और लक्ष्मण जी से ये वर्णन करते हैं राम जी, क्योंकि भरत जी के सामने तो किसी की प्रशंसा करना दूसरी बात है, और उसके चले जाने पर उसकी प्रशंसा करना दूसरी बात है। तो ऐसी विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मुरली, मानी ऐसी बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं कि उनकी प्रीति, उनका विश्वास, उनके वचन, उनके मन की करनी रामचंद्र भगवान प्रेमवश होकर श्रीमुख से वारंवार वर्णन करते हैं। उस समय चित्रकूट के रहने वाले जो खग है, मृग है, मीन है, खग माने नभचर, मृग माने जल स्थलचर और मीन माने जलचर। तो चित्रकूट में जितने चराचर है, वहां के वृक्ष भी, लता भी, पशु पक्षी भी भरत जी के वियोग में मलिन हो गए थे, माने दुखी हो गए थे। अब देवताओं ने देखा कि रामचंद्र जी की यह दशा हो गई है, तो उन्होंने पहले तो अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए पुष्पों की वर्षा की। उसके बाद सब लोग क्या, देवता अपने अपनी घर घर की बात गति कहने लगे कि इंद्र का घर राक्षसों ने उजाड़ दिया, गरुड़ का घर उजाड़ दिया, कुबेर का घर उजाड़ दिया, और रावण ने हमारे स्त्री को, हमारे पुत्र को, हमारे धन को, हमारे जीवन को नष्ट किया है। तो घर घर की जो गति थी देवताओं के, उनका वर्णन किया। तो तुरंत रामचंद्र जी का मन जो वियोग से वहां से हटा, और उन लोगों को प्रभु ने प्रणाम करके भरोसा दिया कि अब देवता उनका काम करेंगे। तो देवता लोग वैसे तो भगवान के अधीन है, पर भगवान का स्वभाव ऐसा कि वो छोटे को भी प्रणाम करते, तो देवता लोगों को भी प्रणाम किया। अब लक्ष्मण सीता समेत भगवान रामचंद्र पर्णकुटीर में शोभायमान हुए। कैसी शोभा हुई इसका वर्णन करते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, तीनों ज्ञान है भगवान रामचंद्र, भक्ति है, भक्ति रूपा है श्री जानकी जी, और वो भगवान के सम्मुख करती है जीव को। भक्ति होती है वो भगवान को, भक्त को भगवान के सम्मुख करती है, और लक्ष्मण जी वैराग्य है। तो जो लक्ष्मण जी को न कीर्ति चाहिए, न सुगति चाहिए, न विभूति चाहिए, ये लक्ष्मण जी वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप है, जो सब छोड़कर सीताराम की सेवा में लग गए। सीता है भक्ति, जो हमेशा भगवान के साथ रहती है,
और अखंड ज्ञान है भगवान श्री रामचंद्र। तो ये तीनों भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मानो शरीरधारी होकर पर्ण कुटीर में विराजमान हो रहे हैं। आगे बताते हैं, मुनि महिसुर गुर भरत बुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माहि, सब चुप चाप चले मग जाहि, जमुना उतरी पार सबु भयउ, जो बासरु गयउ, उतरि देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुबासु, सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी, सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरहुति चले साधि सबु साजु, नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखे न राम रजधानी, राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजि तजि भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस, सियावर रामचंद्र की जय। अब मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत और भोपाल जनक जी, ये सारा का सारा सात समाज राम के विरह में बड़ा बेहाल हो रहा है। सब अपने मन में बस राम गुण ग्राम की गणना कर रहे हैं। उनके अंदर ये गुण है, ये वैसे देखते हैं, वे ऐसे बोलते हैं, वे ऐसे चलते। राम जी मन रामचंद्र में लगा हुआ है और रास्ते में बस चुपचाप चले जाते हैं। अब सब लोग जमुना उतर कर पार हुए। उस दिन किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। दूसरे दिन गंगा पार करके वो श्रृंगेरपुर में उन लोगों ने निवास किया और राम सखा निषाद ने उन लोगों को सब सुविधा कर दी, माने खाना पिया की सब व्यवस्था निषाद जी ने की। उसके बाद सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए। अब अयोध्या में जनक जी 4 दिन रहे और यह राम जी का काम है। इसके लिए काम जब अपना होए मनुष्य को तो उसको करने में अरुचि हो सकती है, वैराग्य भी हो सकता है, लेकिन अपने प्रभु का काम हो, अपने इष्ट देव का काम हो तो उसको पूरा करने में कोई आलस्य क्यों करे। मतलब जनक जी भी वहां पे रुके, अरुचि भी नहीं होती है। जितना राम का जो था सारा साज था उसको उन्होंने संभाला और मंत्री गुरु भरत को राज्य देकर और सब साज सजाकर वो तिरहुति के लिए चले, माने जनकपुर के लिए निकल गए। अब नगर के नारी नर गुरु की शिक्षा मानकर मुख में राम, मतलब अब सब नगर के नारी नर गुरु की शिक्षा मानकर सुख से राम की राजधानी अयोध्या में रहने लगे। अब रामचंद्र भगवान के दर्शन के लिए सब लोग नियम और उपवास करते हैं कि उनका दर्शन हमको होवे। सब लोगों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने आभूषण और सारे भोग छोड़ दिए, अपने सारे सुख छोड़ दिए। बस इसी आशा में जी रहे हैं कि आखिर तो 14 वर्ष पूरे होंगे और राम जी आवेंगे, फिर राजा बनेंगे और हम फिर से उनकी प्रजा होंगे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे, पुनि सिख दीनि बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई, भुसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय बनय ऊंच नीच कारजु भल पोचु, आय सुदेव न करब संकोचु, परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए, सानु जगे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत आय सुहोई तरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई, सुनी सीख पाई असीस बड़ी, गणक बोले दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि, सियावर रामचंद्र की जय। अब मंत्री और अच्छे सेवकों को भरत जी ने समझाया और उनके अपने अपने कर्तव्य उन सबके जिम्मे कर दिया कि तुम यह काम करना, तुम यह काम करना, और शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने अपने ऊपर उनका भार ले लिया, जो मंत्री और सचिव थे उन्होंने। अब इसके बाद उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनके जिम्मे कर दी, और ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रणाम किया और विनय करके विनंती की कि आपको कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, भला हो या बुरा हो, आप लोग कोई संकोच मत करना, हमको आदेश दे देना। बात यह है
कि सारी प्रजा के साथ राम राज्य में व्यवहार दूसरे ढंग का और ब्राह्मणों के साथ व्यवहार दूसरे ढंग का था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा भारी आदर था। वे राज्य के अधीन नहीं माने जाते थे। माने जो वेद शास्त्र के ज्ञाता है उनके ज्ञान का फल ही यह है कि उनकी वासना पवित्र होए, क्योंकि वे भले बुरे को, धर्म अधर्म को समझते हैं। जो धर्म अधर्म भले बुरे को समझे उसकी वासना हमेशा शुद्ध होती है, और जब वासना शुद्ध हो तो उसके कर्म अपने आप शुद्ध होते हैं। तो उनके लिए फिर राज्य शासन की जरूरत नहीं पड़ती कि तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन कहीं कोई दूसरा आकर उनके धर्मानुष्ठान में बाधा डाले तो उसके लिए भरत जी ने कहा कि यदि कोई विघ्न आकर धर्मानुष्ठान में पड़े तो आप निसंकोच मेरे पास आइए और हमको आदेश दे देना। उसके बाद परिजन, पुरजन, प्रजा सबको बुलाया और सबके चित्त का समाधान करके माने स्वायत्त शासन जैसे सबको दे दिया। माने अपने आप सबको करना है, तुम लोग आपस में पंचायत कर लो और अपने ढंग से अपना शासन चलाओ ऐसे। तो इसमें हमारा राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो छोटे छोटे ग्रुप में ऐसे होता है। अब उसके बाद अपने छोटे भाई को लेकर गुरु के ग्रुप गए। गुरु जी को बुलाया नहीं जाता है, गुरु जी के घर जाया जाता है। जब कोई बड़ा संकट का काम हो, कि बड़ा आवश्यक काम हो, तभी गुरु जी को बुलाया जाता है, नहीं तो उनके पास जाकर अपने हृदय की बात कहनी पड़ती है। तो उन्होंने स्वयं जाकर वहां पर दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़े विनय से, बड़े संकोच से उसने निवेदन किया कि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम सहित जीवन व्यतीत करूं। जब तक रामचंद्र भगवान वन से न पधारे तब तक मैं कुछ नियम ले लूं और उस नियम के अनुसार चलूं। अब वशिष्ठ मुनि के शरीर में यह सुनकर रोमांच हो गया और बड़े प्रेम से बोले, भरत जी यह बहुत बड़ी बात है। आजकल के लोगों की दृष्टि से तो वह बात नहीं, परंतु प्राचीन काल में सनातन धर्म की जो रूपरेखा थी उसकी दृष्टि से यदि देखें तो यह बड़ी विलक्षण बात देखने को मिलेगी कि पहले यह रीति थी कि सबके आचरण का एक नियामक धर्म था और धर्म का नियामक शास्त्र था। तो प्राचीन रीति यह थी कि अपौरुषेय ज्ञान राशि माने वेद इंद्रिय अनुभूति से जो जाना जाता है इंद्रियों से, सो नहीं, बल्कि जो चीज इंद्रिय अनुभूति से नहीं जानी जाती उस बात को अपौरुषेय ज्ञान राशि माने वेद से मालूम किया जाता है। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? शुद्ध स्वरूप और ब्रह्म की एकता। तत्वमस्यादि तत्वम असि ऐसे वाक्य से जानी जाती है, महावाक्य से, और धर्म का स्वरूप वेद के द्वारा जाना जाता है। तो जो वेद के अनुकूल आचरण करे उसको धर्मात्मा मानते थे। वेदोक्त वेद विहित जो कर्म, वेद में जो बताए वो कर्म हुए उसको धर्म मानते थे। और क्योंकि श्रम बाहर की वस्तु को सुधारने के लिए होता है और धर्म हृदय को शुद्ध करने के लिए होता है। श्रम उसको कहते हैं जो बाह्य वस्तुओं का शोधन करे और धर्म इस वस्तु को कहते हैं जो हृदय का शोधन करे। यह विभाग पहले था। वेदोक्त कर्म को ही धर्म समझते थे और उसका आचरण करने वाले को ही धर्मात्मा कहते थे। यह प्राचीन काल की परिपाटी थी। वशिष्ठ मुनि ने उन दिनों इस बात को कितने क्रांतिकारी ढंग से कहा, माने उलट दिया। उन्होंने कहा ऐसे जो जैसे वेद के हिसाब से जो कहते थे, अब लेकिन इनको क्या होता है, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। माने भरत जी तुमको हमसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। सुनो आगे, वेद पुराण से पूछने की भी जरूरत नहीं है। तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ कहोगे, जो कुछ करोगे, तुम्हारी समझ, तुम्हारा वचन और तुम्हारा कर्म धर्म का सार होगा जगत में। मानिए तुम जो करोगे वो धर्म माना जाएगा। तुम्हारे आचरण को भी देखकर लोग वेदोक्त विधान का निर्णय करेंगे। तुम्हें वेदोक्त विधान में नियंत्रित रहकर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। जो कुछ तुम करोगे वही धर्म का सार, वही धर्म का तथ्य होगा। कितनी बड़ी बात वशिष्ठ मुनि ने कह दी। अब यह सुनकर और शिक्षा प्राप्त करके यह तो बड़ा भारी आशीष है। तो उन्होंने फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा मानकर, वशिष्ठ जी के मुहूर्त नहीं पूछा इसके लिए। अब राम का जब अभिषेक होगा तब वशिष्ठ जी मुहूर्त बताएंगे, लेकिन ये जो पादुका जी का अभिषेक है इसके लिए तो ज्योतिषियों से ही दिन दिखवा लिया श्रेष्ठ काल में। तो समय का निर्णय कर सिंहासन पर प्रभु की पादुका, रामचंद्र भगवान की पादुका जी को उन्होंने स्थापना की और निरुपाधि से, मतलब कोई उपाधि बिना, कोई विघ्न नहीं पड़ा इसमें।
राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाव करि परन कुटीर, किन निवासु धर मधुर धीर। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महीधर कोस सादर सवारी। असन बसन बासन व्रत नेम, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम। भूषण बसन भोग सुख भूरि, मन तन वचन तजेति न दूरि। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनिधन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत विनुराग, चंचरीक जिमि चंपक बाग। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। वर रामचंद्र की जय। अब श्री भरत जी ने जाकर राम की माता और गुरु जी के चरणों में अपना सिर झुकाया। भरत जी कैकेयी के पास नहीं गए। राम जी पहले जाते थे, लेकिन भरत जी कैकेयी के पास नहीं गए, प्रणाम नहीं किया, उनसे पूछा नहीं। और फिर प्रभुपद की पीठ से राज्यादेश पाया, माने जो खड़ा हुई पादुका जी थी, इनसे राज्यादेश पाया। ये सद्व्यवहार देखो, रामचंद्र पहले कैकेयी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने तो हमारे मन की कर दी, जो मैं चाहता था वो किया। और भरत जी कैकेयी के पास नहीं जाते हैं, गुरु और कौशल्या जी की आज्ञा ली। फिर प्रभुपद पीठ भगवान के चरण पादुका से उन्होंने राज्यादेश प्राप्त किया। कोई भी हुक्म हो तो मोहर लगेगी, मतलब भगवान की खड़ाऊ से, तो भगवान की खड़ाऊ की मोहर लगाकर काम करेंगे। और फिर वहां से नंदीग्राम में जाकर उन्होंने फूस की, माने सूखे घास की कुटिया बनाई। ये बहुत आगे सुनने वाली बात है। ये धर्म दूर धीर भरत जी यदि राज्यश्री का उपभोग करे, राज्यश्री माने राज्य की लक्ष्मी का, राज्य की संपत्ति का, तो राज्यश्री भरत की पत्नी हो जाए, जो लक्ष्मी होती है, और फिर राम के भोग के लिए योग्य न रहे। इसलिए उन्होंने राज्यश्री का बिल्कुल परित्याग किया। सिर पर जटाजूट जैसे रामचंद्र ने धारण किया और शरीर पर मुनि पटवलकर उन्होंने भी धारण किया। टीकाकार ने लिखा है कि धरती खोद खोद कर भरत जी ने कुश निकाला और फिर उसकी सैया बनाई। तो अपने हाथ से कुश खोद कर, मतलब मूल के सहित होना चाहिए वो, तो अपने हाथ से कुश खोद करके, क्योंकि शास्त्र का नियम यह है कि कुश जब निकाला जाए तो उसकी जड़ टूटे नहीं, मूल सहित कुश होना चाहिए। कुश मानी वो जो घास होता है स्पेशल खास प्रकार का। तो वैसे तो कुश की एक चटाई अपने लिए बनाई। फैजाबाद से 10-12 मील ये दूर नंदीग्राम नाम का स्थान है, बिल्कुल उजड़ सरीखा है, मतलब वहां कोई तीर्थ सरीखा नहीं मालूम पड़ता है। एक छोटी सी कुटिया है और उसमें एक नीचा सा गड्ढा है। अब यहाँ पर यही बताते हैं कि इसी गड्ढे में, माने गुफा जैसा था, भरत जी रहते थे और उसमें भगवान रामचंद्र जी की खड़ाऊ रखने की भी जगह है, ऐसा अभी बताते हैं। अब भरत जी सोचते हैं कि रामचंद्र जी धरती पर रहते हैं और मैं उनका सेवक हूँ, यदि मैं भी धरती पर रहूंगा तो उनका बराबर का हो जाऊंगा। तो अगर रामचंद्र जी धरती पर है तो मुझे इसके नीचे रहना चाहिए। हमेशा हम मानते हैं कि सेवक नीचे होता है, स्वामी ऊपर होता है। तो ऐसे उन्होंने फिर वहां पे गुफा बनाई। तो गुफा बना करके उन्होंने धरती में के भीतर निवास किया और भोजन वासन माने बर्तन, व्रत और नेम जो बहुत कठिन है उसी का पालन करते हैं भरत जी। जैसे ऋषि लोग धर्म का पालन करते हैं, माने भोजन तो कंदमूल, और वसन माने वलकर, और वासन तुम्बी आदि का, माने वो तुम्बी का बना दे, वो लकड़ी का होता है, वो दूधी का होता है, कोई तंबी का। तो ऐसे इसमें कोई धातु के बर्तन नहीं उपयोग में लेते हैं। तो भूषण बसन और भोगों का नाम लेना भी उन्होंने छोड़ दिया। जैसे तिनके को तोड़कर फेंक दिया, कितने आसानी से करते, ऐसे इतने वैरागी हो गया। तो भरत जी के इस त्याग को मामूली मत समझना। अयोध्या का राज्य देखकर इंद्र स्पर्धा करते थे, सिहाते थे कि ऐसा राज्य हमारे पास नहीं है। और दशरथ जी का धन कुबेर देखकर कुबेर जी लज्जित हो जाते थे कि मैं संपूर्ण निधियों का पति, कुबेरपति है, निधि होने पर भी इतना धनी मैं नहीं हूं जितना दशरथ जी है। ऐसे राज्य की प्राप्ति में कैसे रह रहे भरत जी, सब कुछ त्याग दिया है। वहां राग रहित होकर, कोई राग नहीं है, भरत जी रह रहे कैसे, जैसे चंपक के बगीचे में कोई चंचरिक नाम का जो भंवरा रहता है। ऐसे बताते कि जैसे भंवरा, चंपा के जो भंवरा होता है वो चंपा के बगीचे में रहे, परंतु उसकी गंध को नहीं सूंघता है।
तो उसका भोग नहीं करता है। वैसे भरत जी रहते कि तुम संपत्ति के बीच में है, लेकिन उसको बिल्कुल त्याग दिया है। पहले वर्णन किया कि भरद्वाज जी के आश्रम में जैसे किसी खिलाड़ी ने चकवे, बीच में बात आई थी आधे किसी को, तो चकवे और चकवी को एक पिंजरे में बंद कर रख दिया था रात को। वैसे रात को चकवी और चकवी चंद्रोदय के बाद अलग हो जाते हैं, वियोग होता है उनका, लेकिन किसी खिलाड़ी को देखने के लिए तो एक पिंजरे में बंद कर दिया था कि अब तुम लोग प्रेम करोगे ही। लेकिन वहां भी दोनों ने अपना मुंह फेर लिया और रात भर चिल्लाते रहे, कोई संयोग नहीं हुआ। तो संपत्ति चकई है और भरत जी चकवा है, माने वहां पे भी वो नहीं किया। तो अब भरद्वाज जी के आदेश से दोनों पिंजरे में एक साथ रात को, जब भरद्वाज जी के आश्रम में थे, लेकिन वहां पे भी उन दोनों का मिलन नहीं हुआ, माने भरत जी ने संपत्ति का कोई वो नहीं किया। इतना वैराग्य है भरत जी के अंदर। जो राम के अनुरागी प्रेमी भक्त है वे रमा लक्ष्मी विलास को छोड़ देते हैं। जैसे अपने कई किए हुए पदार्थ को, कई माने जो वमन किया होता है, तो जैसे अपने कई किए हुए पदार्थ को एक कुत्ता ही होता है दुनिया में जो फिर से खाता है, बाकी दूसरा कोई नहीं खाता है। और ये तो बड़भागी जन है, इन्होंने जिसका परित्याग कर दिया, अब उसका सेवन कैसे कर सकते हैं। जिनका नाम राम जपते हैं, भरत जी राम का नाम राम जी भरत का नाम जपते, तो जिनका नाम राम जपते हैं, रामचंद्र जिसका सुमिरन करते हैं, रामचंद्र जी के जो प्राण प्रिय है, उनके लिए या कोई बड़ी परितृप्ति, बड़ी करतूती नहीं मानी, वो कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि चातक और हंस, उनकी सराहना इसी से होती है कि चातक की टेक है कि हम स्वाति के बूंद को ही पिएंगे, और हंस का यह विवेक है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। यही दोनों उनकी विभूति है और इसी से उसकी प्रशंसा होती है। आगे बताते हैं, देह दीन हो दिन दुबरी होई, घटई तेजु बलु मक्ष विसोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना, जिमि जलु निघटत सरद प्रकाशे, बिलसत बेत सबनज विकासे, समदम संयम नियम उपास, रखत भरत हिय विमल आकाश, ध्रुव विश्वासु अवधिराकासी, स्वामी सुरति सुरभीति विकासी, राम प्रेम विदु अचल दोष, सहित समाज सोहनित चोखा, भरत रहनि समुझनि करतूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख बिसकुचाहि, शेष गणेश गिरास नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति नर हृदय समाधि, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति, सियावर रामचंद्र की है। अब भरत जी का जो शरीर है वह दिनों दिन दुर्बल होकर घटता जा रहा है, शरीर कम हो रहा है, खाते पीते नहीं है तो लेकिन तेज बल और मुख की जो छवि है वह बिल्कुल वैसी है जैसी मिलन की दशा में थी। और उनका जो राम प्रेम है वह नित्य नूतन बढ़ता जा रहा है, प्रतिज्ञा में शिथिलता नहीं आती है, वो बढ़ती जाती है और नवोन्मेषशाली नित्य निरंतर नूतन उनका प्रेम है। और उनका धर्म भी बढ़ता है, धर्म का दल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और उनके मन में किसी प्रकार की उदासी भी नहीं आती है। जैसे शरद ऋतु में जब धूप बढ़ जाती है तो जल गर्मी से घट जाता है, शरद ऋतु आने पर जल तो गर्मी से सूखता है, लेकिन बैंत का विलास बढ़ता है और कमल खिलते हैं। अब शरद ऋतु आने पर क्या होता है, यह जो शरद ऋतु आई तो भरत जी का हृदय तो विमल आकाश है। जैसे शरद ऋतु में आकाश में तारे बिना बादल के बहुत शोभायमान होते हैं, वैसे तारे बिना बादल के जैसे शोभायमान होते हैं, वैसे भरत के हृदय में शम दम संयम नियम उपासना इन सब की वृद्धि हो रही है। और ये सब चमक उठे भरत जी के हृदय में, जो सारे नियम बताए वो शम दम आदि धन संपत्ति भी बढ़ गई। आप जानते ही सम समाधि माने शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और संयम धारणा ध्यान और समाधि, और नियम में आता है शौच स्वाध्याय संतोष तप ईश्वर प्रणिधान। तो जो उपासना है प्रेम है ये सब नक्षत्र है और भरत के हृदय आकाश में ये सारे प्रकाशित हो रहे हैं। अब भरत का अटल विश्वास ही मानो शरद ऋतु का ध्रुव है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है और जो अवधि है वह शरद पूर्णिमा की रात सरीख ही मालूम पड़ रही है। अब बताते हैं कि राम का प्रेम उनके हृदय आकाश में अचल है, वह चलने वाला नहीं है।
बाहर तो जो आकाश में चंद्रमा होता है वह एक जगह से चलता है और दूसरी जगह जाता है, लेकिन जो राम, उनके हृदय में राम का प्रेम है वो अचल है। उदय हो, वो बाहर का चंद्रमा का उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन जो भरत जी के हृदय में राम प्रेम है वह अचल है, माने उदय और अस्त से रहित है, सहज है, स्वाभाविक है, आत्मस्वरूप है और अदोष है, मानी निर्दोष है। जो कलंक आदि दोष है चंद्रमा में वे इनके हृदय में बिल्कुल नहीं है। अब भरत जी की जो रहनी है, समुझनी है, उनकी जो कृति है, कर्तुति माने कृति, भक्ति है, विरति है, गुण है और उनकी जो विमल विभूति है, उसका वर्णन करते समय बड़े बड़े कवि भी संकोच में पड़ जाते हैं। अब बताते उनकी रहनी कैसी है, तो रहते हैं ऐसे राज्य में और बिना राग के रहते हैं, इतना संपत्ति होने के बाद भी तो ऐसी रहनी है। और उनकी समुझनी कैसी है कि कितना वैराग्य है उनके चित्त में, जगत को तृणवत समझते हैं और उनकी कृति क्या है कि दृढ़ निश्चय और हंस की तरह, माने वो विवेक और वो उसको समझते हैं। उनकी भक्ति कैसी है, नीत नव राम प्रेम पनुपीना, और उनका वैराग्य कैसा है कि बढ़ता धर्म दल, धर्म बढ़ रहा है, मन में कोई मलिनता नहीं है। और उनके गुण कैसे हैं, तो सम दम संयम नियम उपासा। और उनकी विमल विभूति क्या है, तो राम प्रेम विदु अचल अदोषा, उनका निर्दोष है उनका, वो बाहर वाचर चंद्रमा तो कलंक है इसमें। तो ऐसे भरत जी का गुणों का वर्णन करने में सबके सब कवि, कोई भी कवि हो, सुकवि हो, वह संकोच करेगा और शेष गणेश और सरस्वती जी की भी वहां पर गति नहीं है, ऐसा प्रेम है। अब नित्य वे प्रभु रामचंद्र जी की पादुका जी का पूजन करते हैं, प्रेम हृदय में समाता नहीं है और उससे आदेश ले करके सब प्रकार के राज्य कार्यों का संपादन करते हैं। पुलक गात ही असिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसि तप तनु कसहि, दो दिसि समुझि कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहि, देखि दशा मुनि राजन जाहि, परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलु सकलेषु, महामोहनि सिदलन दिनेषु, पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समम, जन भव भारू, राम सनेह सुधाकर सारू, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह धरि ददम्ब दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सट नहीं, हठि राम करत को, भरत चरित करिने तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमु अवसी, होई भवर सबीरति, सियावर रामचंद्र की जय। अब शरीर में रोमांच है और हृदय में श्री सीता जी और रामचंद्र है, जीवा में नाम का जप है और आंखों में प्रेम के आंसू है। और जो महात्मा और ग्रंथकार बोलते हैं कि राम लक्ष्मण सीता तो वन में रहते हैं और भरत जी गांव में रहते हैं और तपस्या करके अपने शरीर को कसते हैं। यदि दोनों की तुलना करनी हो, क्योंकि तुलना हो ही जाती है, तुलना करने वाले मानेंगे नहीं, तो तुलना कर बैठते हैं कि उधर राम लक्ष्मण सीता तीनों और इधर अकेले भरत, और दोनों की गति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत सब प्रकार से सराहना करके प्रशंसा करने के लिए योग्य है। भरत को पिताजी ने वनवास नहीं दिया था, राम को दिया था। इनका कोई त्याग, कोई व्रत, कोई नियम ऐसा करने का नहीं था भरत जी को। वो फिर भी स्वच्छंद माने अपने आप ज्यादा तपस्या कर रहे हैं। उनके व्रत और नियम को सुन सुनकर तो बड़े बड़े साधु भी सका जाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते। उनकी दशा माने स्थिति देखकर, इनकी एकाग्रता और उनकी प्रेम समाधि देखकर बड़े बड़े मुनि महाराज भी लजा जाते हैं। ये भरत का जो आचरण है वह बड़ा पवित्र है, परम पुनीत है, मधुर है और मुद मंगल है। मुद माने फूल और मंगल माने साधन, तो दोनों देने वाला है। मुद माने फल और मंगल माने साधन, दोनों देने वाला है। वो भरत के आचरण को कहे सुने समझे, उसके जीवन में साधना भी आवेगी। माने जो भरत के आचरण को कहे सुने और समझे,
उसके जीवन में साधना भी आवेगी और उसी साधना का फल भी मिलेगा। क्योंकि भरत के मत में साधन और साध्य दोनों एक ही है। तो भरत जी क्या कहते हैं, मोहि एव कलत भरत मतेहु साधन सीधी राम पद नेहु। तो मेरी समझ में भरत, स्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में भरत का यह सिद्धांत आया है कि रामचंद्र के चरणों में जो उनका स्नेह है भरत का, यही उनका साधन है और वही उनका साध्य है। मतलब उनको प्रेम ही चाहिए राम जी का, और वो राम जी का प्रेम थकी ही वो उसको पाते हैं। वे कोई पुरुषार्थ नहीं चाहते हैं, वे परमार्थ नहीं चाहते हैं, स्वार्थ नहीं चाहते हैं, वे तो रामचंद्र के चरणों में प्रेम चाहते हैं। सो मोद मंगल करणु। कलयुग के जो पाप है, कलुष है, कलुष माने मैल और वो जो अपवित्रता उसको बोलते हैं। तो कलयुग के जो पाप है, कलुष है, और क्लेश माने चिंता संताप। तो कलयुग के जो पाप है, कलुष है और क्लेश है, इसमें भी साधन और फल दोनों का ही वर्णन हुआ। क्लेश जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश के हेतु है, क्लेश के कारण है। और उन्हीं के कारण मनुष्य पाप पंख में फंसकर दुख भोगता है। उसको यह दूर करने वाला है ये भरत जी का चरित्र। अज्ञान की रात्रि को नष्ट करने के लिए यह सूर्य के समान है। यह बताते हैं कि मोह रूपी निशा को ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित होकर उसका ज्ञान का जो अंधकार है, अज्ञान का, वो मिटा देता है। यह ऐसा है। पाप पुंज हाथी के समान है और यह मृगराज के समान है। संपूर्ण संताप समाज को शांत करने वाला है, मिटाने वाला है, और यह यमराज सरीखा है। यह लोगों को आनंद देने वाला है और पृथ्वी के भार को मिटाने वाला है। और राम स्नेह की सुधा कर चंद्रमा का यह सार है, अमृत है। क्योंकि भरत जी का वैराग्य जनरंजन है, उनके गुण भव भार के भंजन है। मतलब उनके जो गुण है सारे भव के भार को तोड़ देते हैं, और उनकी विभूति राम स्नेह का सार है। माने भरत जी का जो वैराग्य है जनरंजन है, उनके गुण भव भार के भंजन है, और उनकी जो विभूति है वो राम स्नेह का सार है। यदि सीताराम जी के प्रेम रूपी पीयूष अमृत से परिपूर्ण भरत का जन्म न होता तो मुनियों के मन के लिए जो अगम यम नियम शम दम और जो बड़ा कठोर व्रत है, इसका आचरण कौन करता? और अपने सुयस के बहाने से दुख, दाह, दारिद्र और दंभ के दूषणों का अपहरण कौन करता? और कली काल में तुलसी सरीखे शठ को भी, तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं, तुलसी सरीखे शठ को भी हठात रामचंद्र के सन्मुख जाकर कौन खड़ा कर देता? मतलब भरत जी का चरित्र ऐसा है तो उसको रामचंद्र के सन्मुख कर देता है। ये भरत ही ऐसे है जो रामचंद्र के सन्मुख लेकर जाकर खड़े कर देते हैं। तो फलश्रुति कहते हैं कि जो नियम करके भरत जी के चरित्र को सादर श्रवण करते हैं, उनके हृदय में सीताराम के प्रति प्रेम होता है, और ये संसार में जो मजा आता है, रस आता है, विषय रस जो आता है, इससे इसको जरूर वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि भरत चरित्र होने से हृदय में भक्ति आवेगी, और जब राम में भक्ति होगी तो संसार से वैराग्य होगा, और राम में भक्ति होगी तो अखंड ज्ञान स्वरूप जो भगवान श्री राम है उनका साक्षात्कार भी हो जाएगा। एक बात यहाँ यह है कि और कांड जो मिलते हैं, ये अभी बाल कांड देखा, अयोध्या कांड, अरण्य कांड आ गया, तो ये जो और कांड होते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास के हाथ की प्रति एक तो बाल कांड की प्रति से मिलती बताते हैं, परंतु उसमें तो लिखा है कि अंत में आता है कीति इति कली कलुष विध्वंसी ने रामचरितमानसे प्रथम सोपान, ऐसे वर्णन करते हैं। और कांडों में भी है, लेकिन अयोध्या कांड में ऐसा नहीं है। ये कांड समापन होने में उनके हाथ की लिखी जो राजापुर की प्रति है अयोध्या कांड में, उसमें यहाँ अंत में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका अभिप्राय बताते हैं और ऐसा मानते हैं, और जो चरित्र है उनकी, मतलब वो जो भरत जी का चरित्र है इनकी तो इति है। बाकी जो चरित्र बताते हैं कि बालकांड में अगर जो भी चरित्र है उनकी इति है, माने उनका अंत है, लेकिन जो भरत चरित्र है उसकी इति है ही नहीं, माने इनका अंत है ही नहीं, समाप्ति नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि यह कभी समाप्त होने वाली बात नहीं है, तो इसको अधूरा ही छोड़ दे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अभी आगे से अरण्य कांड शुरू होगा। हाँ, कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी, सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।